तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे मिथक को तोड़ने वाले हैं जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता ही फंसता है। वो ये सोचना कि एक बड़ी हरी कैंडल का मतलब है एक बड़ा और मजबूत मूव आने वाला है। जरा सोचिए, चार्ट पर अचानक एक लंबी मोटी हरी कैंडल बनती है और दिल में एक आवाज आती है, बस यही तो मौका है, इसे पकड़ लो। लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि जिस पल सबसे ज्यादा उत्साह होता है ना, समझ लीजिए बाजार के जाल में फंसने का वक्त आ गया है। क्योंकि वो जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है वो अक्सर ताकत का नहीं बल्कि उस मूव की थकावट का संकेत होती है। तो सेक्शन एक, बड़ी कैंडल का मिथक। चलिए देखते हैं कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है और जो बाजार में असल में होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है। अब देखिए, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात क्या है। ये सीधा सीधा टकराव। ट्रेडिंग की किताबें चीख चीख कर कहती हैं, देखो कितनी बड़ी कैंडल है, मतलब मूव में बहुत दम है। लेकिन बाजार की हकीकत वो बिल्कुल उल्टी है। बाजार कहता है, अच्छा अब देखिए ये बड़ी कैंडल, मतलब पार्टी खत्म होने वाली है और आप अब आ रहे हैं, मूव लगभग खत्म हो चुका है। सेक्शन 2, एक एग्जॉशन मूव बनता कैसे है। और सबसे बड़ा सवाल कि भीड़ यानी हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स हमेशा आखिरी में ही क्यों आते हैं। तो फिर सवाल ये है कि भाई अगर ये ताकत का संकेत नहीं है तो इतनी बड़ी कैंडल आखिर बनती ही क्यों है और कब बनती है? पता है, इसका जवाब मिल गया ना तो सारी पहेली सुलझ जाएगी। देखिए, कोई भी मूव ना ऐसे चलता है। स्टेप 1, स्मार्ट मनी, यानी जो बड़े खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल चुपचाप शांति से अपनी पोजीशन बना लेते हैं जब किसी को कानों कान खबर नहीं होती। फिर धीरे धीरे मूव रफ्तार पकड़ता है। जब मूव एकदम साफ दिखने लगता है ना, तब आती है भीड़। हम आप जैसे लोग फोमो में, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में, उसमें कूद पड़ते हैं। और ये जो आखिरी भीड़ जब पूरी ताकत से खरीदना शुरू करती है, तभी वो आखिरी धक्का लगता है जो उस बड़ी सुंदर सी आकर्षक कैंडल को बनाता है। और इसी को कहते हैं एग्जॉशन कैंडल। एग्जॉशन यानी थकावट। ये वो कैंडल है जो चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि भाई खरीदने वालों ने अपना सारा दम लगा दिया है, अपनी आखिरी ऊर्जा भी झोंक दी है। और सोचिए, जब सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो क्या होता है? सिंपल है, या तो मूव वहीं रुक जाता है या फिर पलट जाता है। सेक्शन 3, चार्ट पर सबूत। चलिए इन इशारों को चार्ट पर पढ़ना सीखते हैं। तो सोचिए, एक स्टॉक है जो लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, मूव काफी लंबा हो चुका है, और फिर अचानक से बिल्कुल टॉप पर एक बहुत ही बड़ी हरी कैंडल दिखती है। यह वही कैंडल है जो देखने में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगती है। लेकिन असलियत में यही स्मार्ट मनी के लिए प्रॉफिट बुक करके निकलने का सुनहरा मौका होता है। अक्सर आप देखेंगे कि इसके ठीक बाद वाली जो कैंडल है ना, या तो वो नीचे बंद होगी या फिर एक लंबी सी ऊपर की तरफ विक बनाएगी, जो साफ साफ दिखाता है कि ऊपर के लेवल पर बिकवाली का दबाव आ गया है। सेक्शन 4, धैर्यवान ट्रेडर का नियम। इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। ये स्लाइड मानसिकता के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर जो उस बड़ी कैंडल को देखकर सोचता है, वाह रॉकेट लॉन्च होने वाला है, चूकना नहीं है। और दूसरी तरफ है बाजार बनाने वाला जो सोच रहा है, शाबाश सारे नए खरीदार आ गए हैं, अब समय है इन सब के स्टॉप लॉस हंट करने का। इसीलिए एक बड़ी कैंडल पर एंट्री लेना अक्सर सबसे खराब रिस्क टू रिवॉर्ड वाला सौदा बन जाता है। तो आज से अपने नियम बदल लीजिए। बिल्कुल, जब भी एक बड़ी कैंडल दिखे उसे एक एंट्री सिग्नल नहीं, एक चेतावनी सिग्नल समझिए। वो कैंडल आपको बता रही है कि मूव अब मैच्योर हो चुका है। ये कूदने का नहीं बल्कि सब्र रखने का, इंतजार करने का समय है। इंतजार कीजिए एक पुलबैक का या कंसोलिडेशन का। असली ताकत का सबूत वो बड़ी कैंडल नहीं, उसके बाद की कैंडल्स देंगी। अगर वो उसके ऊपर टिक पाती हैं तब बात बनेगी। इस एक लाइन को ना कहीं लिख कर रख लीजिए। एक मजबूत मूव का सबूत फॉलो थ्रू है, आकार नहीं। मूव की ताकत कैंडल के आकार से नहीं, उसके बाद आने वाली कैंडल्स के फॉलो थ्रू से पता चलती है। क्या कीमत उस स्तर पर रुक पा रही है? ये है असली सवाल। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे विक्स की शक्ति के बारे में। हाँ, कैंडल की बॉडी तो सब देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर और नीचे जो पतली सी डंडी होती है ना, जिसे विक कहते हैं, उसमें एक पूरी कहानी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। तो जाते जाते एक सोच देकर जा रहा हूं। कैंडल की विक वो कहानी बताती है जो बॉडी छुपा रही होती है, और अगर उस कहानी को पढ़ना नहीं सीखा तो यह बाजार को एक खुला निमंत्रण देने जैसा है कि आओ और मेरा स्टॉप लॉस ले जाओ। तो इसी के साथ हमारी 30 दिन की सीरीज का तीसरा दिन पूरा हुआ।
अगले सेशन में मिलेंगे और बात करेंगे विक्स की शक्ति पर, ट्रेडिंग का वो सच जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।